हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन रॉ एंड सेंट्रल मूवमेंट, जिसका एक प्रीवियस वीडियो जो है पहले ही अपलोड हो चुका है और उसमें किस तरीके से रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट के बीच में रिलेशन है, किस तरीके से ये फॉर्मूले निकालते हैं वो बताया गया है। आज मैं ये बता रही हूँ कि इन फॉर्मूले को आप लोग कैसे याद रखें। कई बार क्या होता है कि आप लोग थ्योरेटिकल तो आप लोगों को याद रहता है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन जब अपने पास कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो वहाँ आप पहले थ्योरी निकाल के फिर फॉर्मूला निकालोगे, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो उस फॉर्मूले को आप माइंड में कैसे रखोगे, आप किस तरीके से उसको याद रखोगे, तो मैं थोड़ी सी एक ट्रिक समझा रही हूँ, तो उस ट्रिक को आप लोग देख लीजिए जिससे आप लोगों के लिए आसानी हो। ऐसी कोई ट्रिक आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं कि हाँ हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, तो अपनी अपनी ट्रिक है। तो एक ट्रिक मेरी देख लीजिए, म्यू2 प्राइम, रॉ मूवमेंट के म्यू2 प्राइम, म्यू3 प्राइम और म्यू4 प्राइम, ये अपन को वैल्यूज निकालनी है। अब ट्रिक क्या लगाई है मैंने, जैसे म्यू2 प्राइम, म्यू3 प्राइम और म्यू4 प्राइम ये आपको निकालने हैं। तो आपको जो निकालना है, तो ये तो अपना प्राइम है, आपको बिना प्राइम की वैल्यूज यहाँ लिख देनी है, म्यू2, म्यू3 और म्यू4। देन जितने भी आपके पास ये टर्म है, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो इस फर्स्ट टर्म में, इसमें 2 टर्म्स होंगी, इसमें 3 टर्म्स होंगी, इसमें 4 टर्म्स होंगी। तो फर्स्ट अपन इसमें देखते हैं, यहाँ पर सब में आप म्यू1 प्राइम, म्यू1 प्राइम और म्यू1 प्राइम ये आप लोग ऐड कर दीजिए। और ये किसका है, 2 का है, तो यहाँ 2 का, यहाँ ये 3 का है तो 3, और यहाँ ये 4 का है तो 4। तो मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो निकल गया, क्योंकि इसमें 2 ही टर्म होनी चाहिए थी, म्यू2 प्लस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर। इसमें 3 टर्म होनी चाहिए थी, तो थर्ड टर्म इसमें जो अपने पास सेकंड बीच में टर्म आपको लानी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है 3, तो मैंने इसको लिख दिया 3। यहाँ लिखा हुआ है 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 4। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इससे एक कम वैल्यू आपको लिखनी है, तो यहाँ मैंने म्यू2 लिख दिया है, और यहाँ इससे एक कम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मैंने म्यू3 लिख दिया है। और नेक्स्ट यहाँ पर म्यू1 प्राइम तो आपको लिखना ही लिखना है, और इसमें भी म्यू1 प्राइम आपको लिखना है। प्लस अब इसमें 3 टर्म तो आपके पास आ गई हैं, लेकिन आपके पास 4 टर्म यहाँ पर मिसिंग है। तो आपके पास 4 टर्म जो है वो 6 है, यहाँ पर अपन 3 लिख सकते, म्यू3 ऑलरेडी, ये म्यू4 हो गया है, ये म्यू3 हो गया है, तो नेक्स्ट क्या होगी, म्यू2 होगी। और म्यू1 प्राइम आ चुका है, तो नेक्स्ट क्या होगा, म्यू1 प्राइम का स्क्वायर। इस तरीके से अपने पास हो गया। नेक्स्ट अपना सेंट्रल मूवमेंट का देख लीजिए, किस तरीके से आप लोगों को याद रखना है सेंट्रल मूवमेंट के फॉर्मूले। तो सेंट्रल मूवमेंट का फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको क्या करना है, जो ये फॉर्मूले लिखे थे, सेंट्रल मूवमेंट डिनोटेड बाय म्यू2, देन म्यू3 एंड देन म्यू4, ये आपको सेंट्रल मूवमेंट आप लोग इससे डिनोट करते हो। तो म्यू2 का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से आपने निकाली वैल्यू, तो म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर, इधर से ही निकाल लेते हैं सीधा सीधा एक बार। और क्या चेंजेस होते हैं वो मैं बता दूंगी, म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर। 90% फॉर्मूला वही रहता है जो आप इसको क्रॉस करके निकालते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले जाके। बाकी जो 10% चेंज होता है वो क्या चेंज होगा वो आप यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट क्या है, म्यू3 है, तो म्यू3 की वैल्यू क्या होगी, म्यू3 प्राइम माइनस 3 म्यू2 प्राइम, ये देखो यहाँ पर म्यू2 प्राइम, ये यहाँ पर जाएगा, तो म्यू2 प्राइम, म्यू2 के ऊपर प्राइम लगाना है आपको, म्यू1 प्राइम प्लस 2 म्यू1 प्राइम का क्यूब प्लस 2 म्यू1 प्राइम का क्यूब प्लस 2 म्यू1 प्राइम का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है यहाँ पर म्यू4, तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू क्या होगी, म्यू4 प्राइम, ये यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाइए, माइनस 4 म्यू3 प्राइम म्यू1 प्राइम, यहाँ पर ऑलरेडी म्यू3 है, लेकिन यहाँ पर ले जाने के बाद इसको म्यू3 प्राइम करना है,
चेंज क्या होंगे वो बता रही हूँ। यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ले जाने के बाद यहाँ माइनस आता है, लेकिन आपको प्लस का प्लस ही रहने देना है यहाँ पर, ठीक है। +6 ये μ2 है, लेकिन आप यहाँ पर ले जाने के बाद μ2 प्राइम लगाइए इस पर, और μ1 प्राइम का स्क्वायर -3 μ1 प्राइम का 4, ये यहाँ पर ले जाने के बाद सिर्फ आएगा -μ1 प्राइम का 4, लेकिन आप -3 μ1 प्राइम का 4। तो कुछ इसमें ये 90% फॉर्मूला सेम एज इट इज रहता है, 10% जो है वो उसमें चेंजेस है। तो थोड़े से चेंजेस आप लोग याद कर लो तो ये भी याद हो जाएंगे आपको। बाकी आप जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार यदि आप फॉर्मूले लिखोगे ना तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। और भी एक तरीका है देखने का, जैसे यहाँ पर μ2 है तो आप लोगों को जितनी भी टर्म दिखेगी उसमें 2 नजर आएगा। ये देखो 2, यहाँ पर स्क्वायर 2 × 1 ये भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो 3, 2 + 1 ये 2 है, ये 1 है, 2 + 1 3, ये 1 × 3 3, μ4 ये 4, 3 + 1 4, 2, 1 × 2 2 + 2 4, और 1 × 4 4। तो आपको यहाँ पर सब पे 4 टर्म नजर आएंगे, मतलब 4 4 4 दिखाई देगा, ठीक है। तो किस तरीके, मतलब याद करने का टेक्निक है कि किस तरीके से आप लोग अपने लिए टेक्निक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन जो आपके पास ये फॉर्मूला है उसी से अपन रिलेट, मैंने एक क्वेश्चन लिया है और अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू ऑफ 4, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो अबाउट द वैल्यू ऑफ 4 का मतलब ए की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। नेक्स्ट अबाउट द वैल्यू ऑफ 4 के विद रेस्पेक्ट टू क्या वैल्यूज दे रखी हैं आपको, -1.5, 17, -30, 100। इसका मतलब μ1 प्राइम की वैल्यू दे रखी है -1.5, μ2 प्राइम की वैल्यू दे रखी है 17, μ3 प्राइम की वैल्यू दे रखी है -30, और μ4 प्राइम की वैल्यू दे रखी है 108। देन अपन को निकालने हैं सेंट्रल मूवमेंट। आप लोगों को क्वेश्चन में रॉ मूवमेंट्स गिवन है और आप लोग निकाल रहे हैं सेंट्रल मूवमेंट। रॉ मूवमेंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। कैसे पता चला रॉ मूवमेंट, अबाउट द एनी वैल्यू 4, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है, उसके रेस्पेक्ट में μ1 प्राइम, μ2 प्राइम, μ3 प्राइम, μ4 प्राइम। आप लोगों को अगर ये वाला लेक्चर समझना है तो उससे प्रीवियस के वीडियो जरूर देखना, तब आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो है μ2 का फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का स्क्वायर। तो वैल्यूज रखना 17 माइनस -1.5 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे -1.5 के स्क्वायर को तो वैल्यू आएगी 2.25। 17 माइनस 2.25, दिस इज इक्वलेंट टू 14.75। μ3 इज प्राइम -3 μ2 प्राइम μ1 प्राइम प्लस 2 μ1 प्राइम का क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो μ3 प्राइम की वैल्यू कितनी है -30, μ3 प्राइम की वैल्यू कितनी है -30, -3 μ2 प्राइम की वैल्यू कितनी है 17, μ1 प्राइम की वैल्यू कितनी है -1.5 प्लस 2 -1.5 का क्यूब। सारी वैल्यूज पुट कर दी, μ1 की, μ2 प्राइम की, μ3 प्राइम की, सारी वैल्यूज पुट कर दिए। आप लोगों को सिंपली सॉल्व करना है, यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, यहाँ पर क्या आएगी और यहाँ पर क्या आएगी। माइनस की संख्याओं को अलग प्लस करना, प्लस की संख्याओं को अलग प्लस करना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो उसको सॉल्व करके देखना आप लोग। तो ये अपने पास वैल्यू आई है 39.75। नेक्स्ट अपने पास होता है μ4 प्राइम -4 μ3 प्राइम μ1 प्राइम प्लस 6 μ2 प्राइम μ1 प्राइम का स्क्वायर -3 μ1 प्राइम का 4। ये आपका फॉर्मूला है। तो आपको इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है और फाइंड, आप लोग खुद निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। μ1 प्राइम, μ2 प्राइम, μ3 प्राइम, μ4 प्राइम की वैल्यू पुट करना और आंसर चेक करना कि इसका आंसर क्या आएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। तो आपका आज का जो टॉपिक था इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है कि किस तरीके से आप रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट की जो फॉर्मूले हैं वो आपको किस तरीके से लगाने हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको अबाउट कोई पूरा क्वेश्चन दे देता
और फिर उस क्वेश्चन से पहले आप मीन निकालते, और मीन निकालने के बाद फिर आप लोगों को बोलते कि अब रॉ और सेंटर मूवमेंट निकालिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता था आपके पास क्वेश्चन कि आपने रॉ मूवमेंट निकाल के रख लिए उस फॉर्म, जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन किए थे वैसा पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आ जाता और उसमें आपको रॉ मूवमेंट निकालने के दे देते और रॉ मूवमेंट से फिर आपको बोलते कि सेंट्रल मूवमेंट निकालिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो कल एक इस तरीके का एक ट्रिकी क्वेश्चन भी देख लेंगे कि आपको पूरा बोले कि रॉ मूवमेंट भी निकालिए और सेंट्रल मूवमेंट भी निकालिए, तो किस तरीके से आपको निकालना होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।